यस। तो आज ये बेटा अपन देखेंगे वेव ऑप्टिक्स। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन प्लस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। है छोटा चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स जितना बड़ा नहीं है। वेव ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले कुछ अपन कह रहे कि लाइट की थ्योरीज है वो अपन देखेंगे। डिफरेंट थ्योरीज फॉर लाइट, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लाइट। लाइट के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी और मॉडर्न थ्योरी क्या है वो अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट थ्योरी जो है दैट इज न्यूटन्स कार्पस्कल्स थ्योरी बेटा। न्यूटन्स कार्पस्कल्स थ्योरी, ये फर्स्ट थ्योरी है जो न्यूटन्स ने दिया था। न्यूटन्स कार्पस्कल्स थ्योरी है क्या? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी light travels in the form of tiny particles that is called corpuscles. So according to this theory, light travels light travels in the form of light travels in the form of tiny particles which is called corpuscles, which is called corpuscles. अभी अपन कह रहे कि जो टाइनी पार्टिकल्स है, ये टाइनी पार्टिकल जब अपने आई के अंदर जाते हैं, आई के अंदर एंटर करते हैं और रेटिना पर इंसिडेंट जब करते हैं तो सेंसेशन, विजन सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। दिस टाइनी पार्टिकल्स, ये थ्योरी कह रही थी बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। तो दिस टाइनी पार्टिकल्स enters into eyes and produce sensation, produce vision sensation, जिसके कारण हमें दिखाई देता है विजन सेंसेशन ऑन रेटिना। द कलर ऑफ द, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द कलर ऑफ द लाइट डिपेंड्स ऑन shape and size of this particle, depends on shape and size of these particles, these particles। ये जो थ्योरी है वो अपन कह रहे could not explain, can explain, this theory could explain reflection and refraction, reflection and refraction, but could not explain interference, diffraction एंड पोलराइजेशन। दूसरा इसका लिमिटेशन अपन देखें कि जैसे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी सोर्स है वो पार्टिकल के फॉर्म में लाइट को एमिट करता है, और अगर अपन कह रहे कि पार्टिकल के फॉर्म में लाइट को एमिट करेगा तो जो मास है, मास अपन कह रहे सोर्स का धीरे धीरे कम होगा और एक टाइम ऐसा होगा कि एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो अपन कह रहे कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए स्पेस के अंदर अपन कह रहे कि जब हम
बात करते हैं कोई भी पार्टिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। सर इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन क्या होता है? अभी वो इस चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो हमने ईएम वेव में पढ़ा था। ईएम वेव के अंदर हमने मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल light is an electromagnetic wave. According to this theory, light is an electromagnetic wave. Electromagnetic waves in which electric field in which electric field and magnetic field electric field and magnetic field both oscillates oscillates in the direction of propagation in the direction of propagation and also perpendicular to the direction of also perpendicular to each other एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर भी होंगे। ये सपोज अपन करें वाई एक्सिस है एक्स एक्सिस है, यहाँ पे अपन कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में अगर ऑसिलेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड वो अपन कह रहे जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड वो वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, ये ई वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर इसका लिमिटेशन देखें तो लिमिटेशन ये है कि ये जो थ्योरी है वो इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन उसको तो एक्सप्लेन करने में सक्सेस हुई, बट अपन कह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रॉम्पटन इफेक्ट उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो could not explain could not explain the photoelectric effect and Crompton effect photoelectric effect और क्रॉम्पटन इफेक्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए।
टेंसर। सेकंड थर्ड थ्योरी बेटा अपन देखेंगे, दैट इज हाइगेंस वेव थ्योरी बेटा। हाइगेंस वेव थ्योरी, और हाइगेंस वेव थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू हाइगेंस, लाइट प्रोपागेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो अकॉर्डिंग टू wave theory, sorry, according to Huygens, light propagates in the form of waves। वेव के फॉर्म में अपन कह रहे कि प्रोपागेट होती है, एंड द कलर ऑफ colors of light is based on wavelength, कलर जो है वो अपन कह रहे कि वेवलेंथ पर बेस्ड है। दूसरा, दिस थ्योरी could explain reflection, interference, diffraction, and polarization। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। और लिमिटेशन में अगर अपन देखें तो सेम ये थ्योरी, it could not explain the photoelectric effect। फोर्थ जो वेव थ्योरी है, लाइट थ्योरी है, वो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। एंड प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है कि लाइट is an energy particle which is called quanta, and the every energy particle is also called photon। The energy of photon is given by energy of photon is given by E equals to h न्यूटन। अभी ये अपन कह रहे कि एनर्जी है। अगर अपने को पूछा जाए कि इसका लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन में अपन क्या कहेंगे?
नोट कर दिया बेटा? डन सर। नेक्स्ट अपन देखेंगे बेटा, लिमिटेशन अगर बात करें, लिमिटेशन जो प्लांक्स थ्योरी है उसकी लिमिटेशन क्या है, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, उसको तो एक्सप्लेन करने में सक्सेस रही, बट अपन कह रहे कुड नॉट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. This theory could not explain interference, diffraction and पोलराइजेशन. इस फिनोमिना को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए. फिर अपन कह रहे बेटा, फिफ्थ और लास्ट थ्योरी की अपन बात करें, दैट इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट. मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट और डी ब्रॉगली थ्योरी बेटा, डी ब्रॉगली थ्योरी. एंड ये थ्योरी क्या कहती हैं, जो अभी मॉडर्न थ्योरी जो जिसमें अभी एक्सेप्ट किया गया है, ये करंट थ्योरी है, जिसमें हम कह रहे कि लाइट है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, light behaves like, light has light has dual nature, particle as well as according to de Broglie, light has dual nature, particle as well as वेव. पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करेगा. अगर हम ड्यूल नेचर में बेटा डिस्कस करें, जैसे फर्स्ट हमने कहा वेव नेचर, और सेकेंड अपन कह रहे कि पार्टिकल नेचर. वेव नेचर में बेटा कौन कौन से फिनोमेना एक्सप्लेन करेगी, तो हम कह सकते हैं इंटरफेरेंस, सबसे फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन. सेकेंड हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन. थर्ड बेटा अपन बात करेंगे इंटरफेरेंस, जो इस चैप्टर में अपन डिटेल स्टडी करेंगे, इंटरफेरेंस. फोर्थ अपन बात करेंगे डिफ्रैक्शन. फिफ्थ अपन बात करेंगे पोलराइजेशन. ये सभी अपन वेव नेचर ऑफ लाइट में स्टडी करेंगे. इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल पढ़ेंगे, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करता है. दूसरा एक और कॉन्सेप्ट क्रॉम्पटन इफेक्ट, जो अपने सिलेबस में नहीं है, बट वो भी पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करता है, क्रॉम्पटन इफेक्ट. तो ये 5 थ्योरी हैं लाइट से रिगार्डिंग. डन सर। यस, अभी बेटा अपन यहाँ पे
बात करेंगे वेव फ्रंट कॉन्सेप्ट। वेव फ्रंट क्या होता है उसको अपन यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जो उसका मेन पार्ट है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट एंड वेव फ्रंट है क्या, तो हम कह सकते हैं इसको अगर अपन डिफाइन करें, हम कहेंगे द लोकस ऑफ द पॉइंट, the locus of the point, locus of the points having locus of the particles having equal phase difference, equal phase difference are lying at equal distance, at equal distance from the source is called wave front. Wave front, the locus of the particles having equal phase difference or lying at equal distance from the source is called wave front. या दूसरा बेटा अपन इसको कह सकते हैं a hypothetical surface, a hypothetical surface, hypothetical surface passing, hypothetical surface passing through the points having equal phase difference, a hypothetical surface passing through the points having equal phase difference is called wave front. देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा अपन कह रहे कि ये एक वेव पल्स मैंने ड्रॉ की, और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से, अब इसमें अपन कह रहे कुछ पॉइंट हैं जो सेम फेज में, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सेम फेज में है, तो इससे पास होती हुई हाइपोथेटिकल सरफेस, ये हमने कहा कि एक सरफेस जो इससे पास हो रही है उसको अपन क्या कहेंगे, वेव फ्रंट। तो ये बेटा अपन कह रहे कि एज अ वेव फ्रंट है, ये इस टाइप से अपन कह रहे कि इसका वेव फ्रंट होगा। मतलब अपन कह रहे कि एक हाइपोथेटिकल सरफेस दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हैविंग सेम फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए, तो उसको अपन क्या कहेंगे, वेव फ्रंट। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, मतलब अपन कह रहे कि अलग अलग वेव फ्रंट क्या हो सकते हैं, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। स्फेरिकल के बाद में सेकेंड जो वेव फ्रंट है दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। एंड प्लेन वेव फ्रंट क्या होगा, तो हम कहेंगे कि अगर कोई पॉइंट सोर्स है बट इंफिनिटी पर है, जैसे सन, सन से आने वाला वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट होगा, तो हम कहेंगे ए पॉइंट सोर्स एट इंफिनिटी, पॉइंट सोर्स एट इंफिनिटी emits plane wavefront, emits plane wavefront, point source at infinity emits plane wavefront। और प्लेन वेवफ्रंट कैसे, जैसे अपन कह रहे हैं कि इंफिनिटी से जब रे आती है तो वो इस टाइप से पैरेलल आएगी, और जब पैरेलल है तो हम कह रहे हैं इक्वल डिस्टेंस पर आने वाले सभी सेम फेज में होंगे, तो ये बेसिकली एक प्लेन वेव फ्रंट है। मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सभी सेम फेज में होंगे, ये आपस में सेम हो गए, तो ये अपन कह रहे प्लेन वेव फ्रंट। वैसे इसका शेप है वो ऐसे होगा, ये अपन कह रहे कि प्लेन वेव फ्रंट है, ऐसे अंदर की तरफ है, हमने साइड व्यू ड्रॉ किया इसलिए अपने को इस टाइप से ये दिख रहा है।
इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो हम कहेंगे सन। सन से आने वाला वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे कि बेटा ये इस टाइप से एक लीनियर सोर्स है या एक ट्यूबलाइट अपन कह सकते हैं। ये अपन कह रहे कि 2 डायमेंशन बेटा इस टाइप से लाइट एमिट कर रही है। ऐसे एमिट कर रही है और हम कह रहे कि इक्वल डिस्टेंस पर आने वाले जो पॉइंट है वो सभी सेम फेज में होंगे। उससे पास होता हुआ बेटा एक सरफेस हमने ड्रॉ की और इस टाइप से अपन कह रहे कि ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है।